इस क्वेश्चन में अगर हम चेक कर सकते हैं, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल इन द गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऊपर एक सीक्वेंस भी गिवन है, यहाँ से एन टर्मिनल है, यहाँ से सी टर्मिनल है, ये हमारा एन टर्मिनल रहेगा, ये हमारा सी टर्मिनल रहेगा। अब हमें चेक करना है कि एन टर्मिनल से जो सी टर्मिनल के बीच में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, इनमें कौन कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और ये कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। हम ऑप्शन सी चेक करेंगे, तो फिर हम ऑप्शन को चेक करने के बाद अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानेंगे। थ्रियोनिन सीरीन एस्पार्टिक थ्रियोनिन सीरीन एस्पार्टिक ग्लूटामिक, थ्रियोनिन सीरीन एस्पार्टिक ग्लूटामिक, थ्रियोनिन सीरीन एस्पार्टिक। तो आई होप कि यही 5 अमाइनो एसिड इसमें गिवन है। थ्रियोनिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन और एलानिन है। थ्रियोनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन, चारों ऑप्शनों में यही 5 अमाइनो एसिड्स गिवन है। अब हम कैसे इस सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन 5 अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर जानना होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज 5 अमाइनो एसिड्स। अगर हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा, स्ट्रक्चर के बाद ही हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सा अमाइनो एसिड किस सीक्वेंस में प्रेजेंट है। चलिए हम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जान लेंगे। हमारे पास जो 5 अमाइनो एसिड्स में गिवन है, सबसे पहले हम देखेंगे थ्रियोनिन। थ्रियोनिन है हमारे पास, फिर है सीरीन, इसके बाद है एस्पार्टिक एसिड, फिर है हमारे पास ग्लाइसिन और लास्ट वन इज़ और एलानिन। ये हमारे 5 अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है। तो इन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जानने से पहले हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स देखते हैं। जनरल स्ट्रक्चर इनका क्या रहता है। जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का इस तरह से रहता है, यहाँ पे COH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे NH2 रहेगा और यहाँ पे R रहेगा। ये हमारे अमाइनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसी जनरल स्ट्रक्चर से हम पता करेंगे कि इन 5 अमाइनो एसिड्स की क्या स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें गिवन है थ्रियोनिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन है। चलिए वन बाय वन इन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि थ्रियोनिन जो है, थ्रियोनिन और सीरीन जो है, ये जो 2 अमाइनो एसिड सीरीन और थ्रियोनिन, दीज आर OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। ये अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनमें ये R डिफरेंट होगा। थ्रियोनिन की केस में अगर हम थ्रियोनिन का पहले केस उठाएंगे, जो थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन की केस में ऊपर रहेगा COH, ये रहेगा H, ये रहेगा NH2 और फिर हमारे पास जो ये R है, R इस केस में रहेगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और ये रहेगा OH। ये रहेगा हमारा थ्रियोनिन। अब जो सीरीन है, सीरीन का स्ट्रक्चर क्या है। सीरीन भी अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सीरीन में भी हम ऐसे बना लेंगे। सीरीन में भी ये हमारे पास रहेगा COH, H, NH2, यहाँ पे रहेगा CH2OH। ये हमारे पास है एक सीरीन और दूसरा है थ्रियोनिन। दिस इज़ आवर सीरीन एंड दिस वन इज़ आवर थ्रियोनिन। ये 2 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया कि सीरीन के केस में है CH2OH, सीरीन के केस में आवर R इज CH2OH, वाइल एज इन केस ऑफ थ्रियोनिन इट्स CH3OH। ये अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। अब हम एस्पार्टिक एसिड देखेंगे। एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे बना लेते हैं हम। एस्पार्टिक एसिड का भी ऐसे बना लेंगे, COH, यहाँ पे H है, ये रहेगा हमारे पास NH2। दिस एस्पार्टिक एसिड इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। इसमें और एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और वो इस तरह से रहेगा CH2COOH। तो इसमें जो R है हमारा एस्पार्टिक एसिड के केस में R हमारे पास है CH2COH। बाकी जो रिमेनिंग कन्फिगरेशन है वो सब में सेम रहेगी, सिर्फ R डिफर करेगा फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अनदर अमाइनो एसिड। अब जो 2 सिंपल अमाइनो एसिड यहाँ पे गिवन है, एलानिन और ग्लाइसिन, ये दोनों बहुत ही सिंपल अमाइनो एसिड्स है। दीज आर एलिफेटिक अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन के केस में R जो रहता है वो H के बराबर रहता है, इधर भी H रहेगा। ये हमारे पास COH है, ये हमारे पास NH2 है। दिस इज आवर NH2। ग्लाइसिन में जो R है, दिस R इज H, R बराबर है H। इस वजह से जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन जो अमाइनो एसिड है, ये इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाइल अगर हम एलानिन की बात करेंगे, एलानिन में यही R बराबर होता है CH3, COH, H, NH2 और यहाँ पे रहेगा CH3। तो इन केस ऑफ एलानिन दिस R इज इक्वल टू CH3, बट एलानिन ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं रहेगा, एलानिन रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहले हमने जान लिया अब थ्रियोनिन और सीरीन के बीच में क्या डिफरेंस है। थ्रियोनिन और सीरीन जो है, दीज आर अल्कोहलिक अमाइनो एसिड्स। थ्रियोनिन के केस में है CH3OH और सीरीन के केस में है CH2OH। फिर हमने देखा एस्पार्टिक एसिड एक एसिडिक अमाइनो एसिड है, इसमें हमारे पास R रहेगा CH2COH। फिर हमने देखा ग्लाइसिन के केस में R बराबर है H और एलानिन के केस में R बराबर है CH3।
और एक पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो के साथ जुड़ता है, सपोज अब हम ग्लाइसिन और एलेनिन की बात करेंगे। ग्लाइसिन हमारे पास रहेगा इस तरह से NH2 और रहेगा ये COH, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CH2C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे रहेगा NH2। ये उसकी और एक फॉर्म है, ये फिशर है, ये फिशर है और एक फॉर्म है, ये वाला फिशर है। इसी तरह से अगर हम एलानिन को बनाए लेंगे, एलानिन रहेगा NH2HCOH और यहाँ रहेगा CH3। इसको हम किस फॉर्म में बना सकते हैं, इसको हम बना लेंगे NH2, फिर यहाँ पे रहेगा CH, इधर रहेगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब अगर हम इन दो अमीनो एसिड को आपस में कनेक्ट करेंगे, एक अमीनो एसिड का NH2 कनेक्ट होता है दूसरे अमीनो एसिड के C डबल बॉन्ड OH के साथ, तब जाके इनके बीच में जब एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप दूसरे का COH ग्रुप कनेक्ट होता है, एक का NH2 ग्रुप प्लस दूसरे का COH ग्रुप जब आपस में जुड़ जाते हैं, इन्हीं के बीच में बनता है पेप्टाइड लिंकेज, यही बनाते हैं पेप्टाइड लिंकेज। फिलहाल के लिए हम ग्लाइसिन और एलेनिन को आपस में जोड़ते हैं। हम एक साइड से रखते हैं एलेनिन को हम यहाँ पे रख लेते हैं C डबल बॉन्ड OOH, ये रहेगा हमारा CH3, फिर ये एक N, ये H, और यहाँ से इसको हम बना लेंगे ग्लाइसिन क्या था हमारा, दिस इज ग्लाइसिन, CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे रहेगा इसका NH2। फिलहाल हम ग्लाइसिन और एलेनिन को जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से OH और ये वाला H आपस में जब कनेक्ट होगा, वाटर निकलने के बाद इनके बीच में लिंकेज ये बनेगा NH2 CH2C डबल बॉन्ड O NH, फिर CH3C डबल बॉन्ड OH। ये जो लिंकेज इनके बीच में है C डबल बॉन्ड ONH, दिस वेरी लिंकेज CONH, इसी लिंकेज को हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। हम यहाँ से देख रहे हैं जब हमने दो अमीनो एसिड को कनेक्ट किया, एक टर्मिनल N टर्मिनल है, एक टर्मिनल C टर्मिनल है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया हम इसमें 5 अमीनो एसिड को आपस में कनेक्ट किया गया। तो हम जो ऊपर सीक्वेंस गिवन है, अब हमने नीचे से स्ट्रक्चर अच्छे से बना लिया है। अब फिर बाद में भी इसको आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो, फिर सेपरेटली आप इसको देख सकते हो कि कौन सी सीक्वेंस है। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जो सीक्वेंस गिवन है, क्वेश्चन की सीक्वेंस से हम समझ लेंगे कि कौन सी सीक्वेंस है, इसमें से कौन सा अमीनो एसिड हमें प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये रहेगा एक अमीनो एसिड, फिर यहाँ से NC ये वाला रहेगा हमारा दूसरा अमीनो एसिड, फिर यहाँ से ये वाला रहेगा तीसरा अमीनो एसिड, फिर यहाँ से हम N इधर है, ये रहेगा फोर्थ अमीनो एसिड, एंड दिस विल बी आवर फिफ्थ अमीनो एसिड। चलिए हम डायरेक्टली इधर से पहचान लेंगे इनको कौन सा अमीनो एसिड किस में गिवन है। अगर हम पहला अमीनो एसिड देखेंगे NH2CH अल्कोहलिक है, मैंने कहा कि इसमें सीरीन और थ्रियोनिन है। सीरीन के केस में CH2OH होता है, बट थ्रियोनिन के केस में CH, यहाँ पे H है, CH3OH है। तो पहला अमीनो एसिड हमारे पास रहेगा सीरीन, पहला अमीनो एसिड हमारे पास रहेगा थ्रियोनिन, ये सीरीन नहीं है। सीरीन के केस में CH2OH होता है। एन टर्मिनल के केस में, सीरीन के केस में हम नीचे अगर इसको चेक करेंगे, ये हमारा है सीरीन कहाँ गया, सीरीन के केस में CH2OH, पहले थ्रियोनिन के केस में CHOH CH3। तो जो पहला अमीनो एसिड हमारा रहेगा वो रहेगा थ्रियोनिन। इसके बाद NH CH2OH और COH, दूसरा हमारे पास रहेगा क्योंकि इसमें CH2OH है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये हमारे पास है इंडिकेशन सीरीन की। तो दूसरा अमीनो एसिड हमारा रहेगा सीरीन। थर्ड इसमें एसिडिक एक ही है, तो ये रहेगा जो ये वाला अमीनो एसिड है, ये एसिडिक अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें 2 एसिडिक ग्रुप लगे हैं, तो ये है हमारे एस्पार्टिक एसिड। फिर हमने देखा CH2 एक साइड से COH एक साइड से NOH, तो ये जो सिंपल अमीनो एसिड गिवन है, दिस इज अवर ग्लाइसिन। और फिर लास्ट वाला हमारा रहेगा एलानिन, ये वाला अमीनो एसिड एलानिन है, क्योंकि एलानिन में जो R है वो CH3 बराबर, यहाँ पे R होता है, इसके इसमें R बराबर होता है H। तो अब ये डिसाइड हो गया, पहला अमीनो एसिड हमारे पास है थ्रियोनिन, फिर है सीरीन, फिर है एस्पार्टिक एसिड, फिर है ग्लाइसिन, फिर है एलानिन। अब आप नीचे ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ऑप्शनल में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब सीरीज फाइनल हो गया है, थ्रियोनिन है, सीरीन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है और एलानिन है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है थ्रियोनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलानिन। ये वाली सीरीज मैच हो रही है, बट इसमें साथ में ये भी दिया है कि एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें से थ्रियोनिन है। चलिए हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, सीरीन है, उसमें ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, उसमें भी सीरीन है। ऑप्शन नंबर 4 में भी है
थ्रियोनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलेनिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में हमें चेक करना होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रियोनिन दिया है और ऑप्शन नंबर 4 में एसेंशियल अमीनो एसिड दिया है ग्लाइसिन। इन दोनों में से हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये जानने के लिए हमें पता करना होगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड का लिस्ट क्या है। व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड का जो लिस्ट हमारे पास रहेगा, लिस्ट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब दोनों में से एक याद रखो, एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है, दूसरा ग्रुप जो रहता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। हम दोनों में से एक ही याद रखेंगे, दूसरा जो भी आएगा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट पहचान सकते हैं। इसके लिए जो हम निमोनिक टेक्निक याद रखेंगे वो है PVT, PVT, TIMHALL, PVT टिमहाल। ये एक निमोनिक है, आप कोई और यूज़ कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हमारे पास ये एक अवेलेबल है, तो आप इसके बगैर भी कोई और देख सकते हो। पी का मतलब होता है फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन। देन वी इज़ वैलीन, टी इज़ थ्रियोनिन। इसमें 2 टी आ रहे हैं, पहला वाला रहेगा थ्रियोनिन, दूसरा वाला रहेगा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। फिर है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। देन वी हैव मिथियोनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, arginine, leucine and lysine, leucine and lysine. These are the different amino acids which are essential amino acids which are not synthesized by our body. तो ऑप्शन में हमें एक तो थ्रियोनिन दिया है और दूसरा दिया है ग्लाइसिन। एज सच इसमें कोई ग्लाइसिन का ऑप्शन नहीं है। एसेंशियल अमीनो एसिड में ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन एसेंशियल में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की लिस्ट में। चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास जो थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन इज अवर एसेंशियल अमीनो एसिड। तो अगर हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन में हमारे पास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारे पास है थ्रियोनिन एज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड दिया है थ्रियोनिन, वाइल एज ऑप्शन नंबर 4 में एसेंशियल अमीनो एसिड दिया है ग्लाइसिन, ये नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सीरीज रहेगी थ्रियोनिन, सीरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन और एलेनिन, और एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें रहेगा थ्रियोनिन।